हूँ। आ रही है? आ रही है। मंडी से हूँ। हमने योगा जो है पहले कोरोना टाइम से पहले भी करते थे, पर जैसा हम इस क्लास में आकर करते हैं वैसा हम पहले कर नहीं पाते थे। तो 2022 से मेरे ख्याल 2022 से हमने लगातार इसको अटेंड किए हैं। तो हम सुबह 4:45 गर्मियों में 4:45 बजे क्लास लगाते हैं और 4:45 बजे, और सर्दियों में हम पूरे 5 बजे से क्लास शुरू कर देते हैं। तो मैं स्पाइन की पेशेंट थी। मेरे स्पाइन में जो है रिसौली थी, तो ऐसी रिसौली थी कि वो नसों को जकड़ के बैठी थी। तो मेरे को डॉक्टर में चंडीगढ़ में गई, तो डॉक्टर ने बोला कि आपका ऑपरेशन होगा, पर इसका पूरा हम एम दे सकते हैं कि आप ठीक होगे या नहीं। बिस्तर में भी रह सकते हैं और होगे तो हो भी सकते हैं भी ठीक। तो ऐसे दुविधा में डाल दिया, अब क्या करें, हम इस ऑपरेशन को करें या ना करें। तो मेरे को ऐसा होता था, मेरी पूरी टांगे भी जकड़ती थी और हाथ बाजू पूरा ऐसे इस शरीर में L4 और 5 में था ये प्रॉब्लम। तो मेरे को ऐसा होता था पहले कि वो चस जैसे जाती थी और हमने चले जाना, और जो करते हैं ना आयुर्वेदिक जैसे खोलते हैं चस, वहां जाती थी। वो ऐसे उठा के करती थी, ऐसे उठाना उसमें चमड़ी को पकड़ के। तो पता नहीं अब उसकी वजह से हुआ है कि क्या अंदर जख्म पड़ गया, और जख्म पड़ने से वो जैसे स्लोडी होती है वैसे वो पक गई अंदर, उसने नसों में फैला दिया अपना जहर। मैं गई चंडीगढ़ में, उन्होंने बोला कि आपकी जो है अंदर रसौली तैयार हो चुकी है, और इसका जब ये फटेगी तो इसका जहर फैलने में कैंसर तुरंत हो जाएगा भाई, अब तुरंत इस ऑपरेशन को कर दो। तो मैं अकेली गई थी, मैं क्या करूंगा। फिर मेरे हस्बैंड ये जॉब करते थे, टीचर है, मैंने उनको फोन किया और वो उठा ही नहीं। मैं परेशान हो गई भाई, ऐसा मेरे को क्या समस्या पड़ गई ऐसी। फिर उठाया उन्होंने फोन में, कैसा बोलते हैं कि सोमवार को ऑपरेशन हो जाएगा। फिर हमने रखा था घर में इसका जन्माष्टमी का छिद्र, मतलब हफ्ते के बाद। तो उन्होंने बोला भी तू डॉक्टर से बात करके ऐसा बोल गई, मैं 1 हफ्ते के बाद आऊंगी, फिर हम कर लेंगे, भी डिस्कस कर लो आप। तो फिर मैंने बोला इनको भी, उन्होंने बोला मेरे पास बेड है, अगर तेरा ऑपरेशन ऐसा है इसको तुरंत करना पड़ेगा। फिर हमने चलो, उन्होंने बोला चल ठीक है भाई, अगर तू अकेली है तो तू चले जा घर, फिर उसके बाद पता नहीं कब जैसे होगा तेरा ऑपरेशन, भाई हमारे पास सीट नहीं होती। आगे में फिर दूसरी बार गई तो मेरे को शुक्रवार को ऑपरेशन रख दिया, पूरी ड्रेस तैयार कर दी और भाई तेरा ऑपरेशन हो जाए। तो उस टाइम में कोई इमरजेंसी आई और मेरा ऑपरेशन फिर से टल गया, फिर दूसरे हफ्ते में हुआ। फिर उन्होंने बोला हमने कर तो दिया, भी चलो चलने फिरने लायक हो जाएगी, और पता नहीं अब भाई चलेगी या कैसे कैसे होगी। तो उन्होंने कर दिया, चल होगी, चलने पड़े, चलनी भी लगी अच्छी। पर जब से मैंने इस योगा को अटेंड किया तो मुझे ऐसा समस्या हो गई थी, यहाँ ऐसे लगता था 2 पार्ट हो गए, और ऐसे रीढ़ की हड्डी मेरी ऐसा लगता था बाहर आ रही है। तो मैंने फिर इस योगा को किया, धीरे धीरे समस्या दर्द तो बहुत होती थी कमर में, पर फिर भी करती रही। तो आज मुझे ऐसा है कि मैं बढ़िया हूँ और तंदुरुस्त हूँ। योगा कई बार ऐसी थकान हो जाए या कोई समस्या हो जाए तो मैं थोड़ा कम करती हूँ, भी ज्वाइन नहीं करती। तो मुझे बोला कि तेरी नसों की समस्या है, इसमें अगर कभी पलट जाए तो तुझे फिर से प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे करती हूँ, और करने से मुझे जो पीठ में जो गैप था वो भी ठीक हो गया, और बढ़िया काम भी कर लेती हूँ, पूरा काम करती हूँ घर का, खेतों में जाती हूँ वहां भी कर लेती हूँ काम। और फिर मेरी टांगों में घुटनों में समस्या आ गई, दर्द होती थी बहुत ज्यादा, चढ़ाई चढ़नी, तो मेरे को इतनी दर्द जैसे किले दिए घुटनों। फिर डॉक्टर के पास गई, उसने बोला कि आपने नीचे नहीं बैठना है और आपको कुर्सी में ही बैठना है पूरी उम्र तक, जब तक तू जीवित रहेगी। और बेटा भी तू अगर नीचे बैठेगी तो तेरे घुटनों में बहुत ज्यादा समस्या आ जाएगी, ये और प्रॉब्लम होगी। फिर मैं धीरे धीरे मैं नीचे बैठने से नहीं मानी और योगा ही किया, योगा ही करती रही। अब
मेरे टांगों में भी इतनी समस्या नहीं रही है, आराम से बेड नीचे भी बैठती हूँ, काम भी करती हूँ, योगा भी करती हूँ, सब कुछ तंदुरुस्त हूँ अब। ये निशा दीदी की जो हमें रास्ता बताया उसकी वजह से हुई। और मैं बोलती हूँ सभी योगा करें, योगा से जो है हम कैसी भी बीमारी हो उसको कंट्रोल कर सकते हैं, बढ़ भी जाए तब भी उसको कंट्रोल कर सकते हैं। मैं सभी बहनों से आशा करती हूँ कि आप सभी योगा करें और अपनी बीमारी को, जो जिनको कम है वो तो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, और जिनको बढ़ भी जाए उसको भी कंट्रोल में ला सकते हैं। योगा सबसे जरूरी है। आज के जमाने में जो योगा करेगा वही अपना जीवन स्वस्थ कर सकता है। बाकी दवाई, डॉक्टरों की दवाई लेंगे तो उससे एक बीमारी को ठीक करेंगे तो दूसरी और पैदा हो जाती है। यही है, तो सभी योगा करें और तंदुरुस्त रहें, अपने शरीर को चलाएं। बस यही है, मैं सबसे उम्मीद है कि आप योगा करें और अपने शरीर को स्वस्थ रखें। सबको प्रणाम। बहुत सुंदर, देख लो कितने फायदे हैं इसके। स्वामी जी बोलते हैं रोग बड़ा नहीं है, योग बड़ा है। जितना रोग बड़ा होगा उतना योग ज्यादा करेंगे तो रोग जो है अपने आप समाप्त होगा। तो रोग बड़ा नहीं है, योग बड़ा है, इस बात को अपने गांठ बांध लो। जिनको छोटी मोटी समस्याएं हैं उनके लिए तो 1 घंटा ही काफी है जो सवेरे क्लास लगती है। बाकी जिनको थोड़ी ज्यादा है उसके अनुसार जो जो एक्सरसाइज या प्राणायाम बताते हैं उसको ज्यादा किया कर। एक संकल्प के साथ, एक दृढ़ विश्वास के साथ, फिर देखो कैसे चमत्कार होते हैं आपके शरीर में। है आपके हाथ में ये सब कुछ। बहुत अच्छा सोचना, थोड़ा खाने पीने का भी